तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक के बारे में कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो आज इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब किसी नदी, तालाब, समुद्र में क्या मिल जाए, हानिकारक पदार्थ मिल जाएं तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो ये शॉर्ट में लिखते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब किसी नदी, तालाब, समुद्र में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और जब वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं रहता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो जल प्रदूषण हम किसे कहेंगे? तो जब हानिकारक पदार्थ जैसे कि कूड़ा, कचरा, रसायन क्या करते हैं, पानी में मिलकर उसे गंदा और असुरक्षित बना देते हैं, जिससे कि वो पीने लायक नहीं रहता है, तो उसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो अब हम वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज यानी कारणों के बारे में बात करेंगे कि किस कारणों से। ये दो कारणों से होता है। एक तो होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक कारक से, एक होता है मैन मेड यानी हमारे द्वारा। तो नेचुरल में क्या होता है, यह जैविक कचरे से होता है। जैसे सूखी पत्तियाँ, लकड़ियाँ, और मरे हुए जीव जंतु। तो सूखी पत्तियाँ, लकड़ियाँ और मरे हुए जीव जंतु का जो है जलाशयों में मिल जाना। किस में मिल जाना? जलाशयों में मिलना, जिसके कारण नेचुरल जो कॉजेज होता है। तो मैन मेड किसके द्वारा होता है? ये मैन मेड होता है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कृषि कार्यों में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ लेते हैं उनके द्वारा। नदियों में नहाना, अज्ञातवश नदियों, तालाबों में नहाना और मलमूत्र त्याग करना, उनके द्वारा भी होता है। नदियों, तालाबों में नहाना एंड मलमूत्र त्याग करना, इसके द्वारा भी ये होता है। तो इसके कारणों को हम जो है डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो भी केमिकल्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका जो है नदियों में मिल जाना। फील्ड में जो भी हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसका जो है बारिश के पानी के साथ जो है फील्ड में मिल जाना, उसके कारण भी नदी क्या होती है, पॉल्यूंट होती है। और मानव के द्वारा जो है पानी के स्रोतों में क्या फेंकना, बोटल्स फेंकना, बैग्स फेंकना और कचरों को फेंकना, तो उसके द्वारा भी क्या होती है, नदी पॉल्यूंट होती है। तो ये 3 कारण हैं जिनके द्वारा नदी क्या है, पॉल्यूंट मतलब कि प्रदूषित होती है। तो आपको पता है कि जल प्रदूषण जो है 2 कारणों से होता है, एक तो है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। तो नेचुरल में आप जैसे देख सकते हैं कि सूखी पत्तियों का, मरे हुए जीव जंतुओं का और जो हड्डियों का जो है पानी में बहना, जिससे कि जो है जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा जल प्रदूषण का कारण है मानव द्वारा यानी इंडस्ट्रियल केमिकल्स के द्वारा भी जो है जल प्रदूषण होता है। और फील्ड में जो है पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करने से भी जो है बारिश के माध्यम से जो पानी में बहते हैं, उसके माध्यम से भी वाटर जो होता है प्रदूषित होता है। मानव के द्वारा प्लास्टिक बोतल्स, बैग्स और कूड़े कचरे का जो है जल में फेंकना, उसके द्वारा भी जो है जल प्रदूषण होता है। तो अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव के बारे में। तो इसका प्रभाव मानव पर, वनस्पतियों पर और जलीय जीवों पर पड़ता है। तो मानव पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव द्वारा दूषित पेयजल पीने से जो है मानव में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, आँखों के रोग हो जाते हैं। दूषित जल के संपर्क से जो है चर्म रोग हो जाते हैं। और वनस्पतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
तो वनस्पतियों पर जो इसका प्रभाव पड़ता है कि पौधों की जड़ें जो है डेवलप नहीं हो पाती है, प्लांट जो होता है न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, प्लांट नहीं कर पाएगा और जड़ों का विकास रुक जाएगा, जड़ों का विकास रुक जाएगा। और जलीय जीवों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो जलीय जीवों से जो है मछलियाँ और पानी के जो अन्य जीव होते हैं उनकी मौत हो जाती है, मछलियों एंड अदर जीवों की मौत हो जाती है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इसके कंट्रोल के लिए हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को जो है बढ़ावा देना, और जो पेस्टिसाइड और मेडिसिन्स जिनको उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। कचरे को पानी में नहीं फेंकना है, जलाशय में नहाना और मलमूत्र त्याग करना वो भी नहीं करना है।